उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसकी जिंदगी सरल थी, पर दिल बड़ा था। उसके परिवार में पत्नी सीता देवी और दो बेटे, मोहन और सोहन थे। शुरू शुरू में घर की स्थिति बहुत कठिन थी। छोटे से खेत और कुछ पशुओं से ही परिवार का गुजरा चलता था। रामलाल हमेशा अपने बेटों को शिक्षा की महत्ता समझाता था। वह कहता, बेटा, धन संपत्ति तो जीवन में कभी भी आ सकती है, पर यदि शिक्षा नहीं होगी तो जीवन अधूरा रह जाएगा। मोहन और सोहन ने मन लगाकर पढ़ाई की और अच्छे अंकों से पास हुए। आगे चलकर दोनों शहर की ओर पढ़ाई और नौकरी के लिए निकल गए। शहर पहुंचकर दोनों भाइयों ने खूब मेहनत की। मोहन बैंक में नौकरी करने लगा और सोहन एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। उनकी तनख्वाह अच्छी थी और जीवन शहर में आराम से कट रहा था। शुरुआत में दोनों भाई हर महीने पैसे भेजते थे और फोन पर माता पिता का हाल चाल पूछते थे। गांव में बूढ़े रामलाल और सीता देवी बेटे की तरक्की देखकर खुश थे। उन्हें लगता था कि उनकी मेहनत सफल हो गई। समय के साथ बेटों की व्यस्तता बढ़ने लगी। काम का बोझ, शहर का शोर शराबा और अपने अपने परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्हें बांध दिया। अब वे महीने में एक बार भी फोन करना भूल जाते। सीता देवी कई बार पति से कहती, रामलाल, बेटों को बुलाओ, इतने दिन हो गए, उन्हें देखे बिना मन नहीं लगता। रामलाल मुस्कुराकर कहते, अरे भाग्यवान, शहर का काम बहुत होता है, जब फुर्सत मिलेगी तब आएंगे। पर अंदर से उन्हें भी अकेलापन सताने लगा था। एक दिन खेत में काम करते समय रामलाल को तेज चक्कर आया और वह गिर पड़े। गांव के डॉक्टर ने जांच करके कहा, इनकी हालत ठीक नहीं है, इन्हें आराम और सही दवाइयों की जरूरत है। बेटों को बुला लीजिए। सीता देवी ने तुरंत फोन किया, पर दोनों बेटों ने कहा, अभी ऑफिस का बहुत काम है, हम अगले हफ्ते आएंगे। सीता देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, क्या यही वही बेटे हैं जिनके लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी? दोनों बेटे जब गांव पहुंचे, तब तक रामलाल की हालत और बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर समय पर इलाज होता तो इतनी गंभीर स्थिति न बनती। मोहन और सोहन का सिर शर्म से झुक गया। वे पिता के बिस्तर के पास बैठकर रोने लगे। रामलाल ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, हम माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, पर हमारे दिल की आस कभी बूढ़ी नहीं होती। हमें पैसों की नहीं, तुम्हारे साथ की जरूरत है। उन शब्दों ने बेटों के दिल को झकझोर दिया। उन्हें समझ आया कि उनकी असली जिम्मेदारी सिर्फ पैसा भेजना नहीं है, बल्कि माँ बाप का सहारा बनना है। उस दिन के बाद दोनों बेटों ने प्रण लिया कि वे महीने में एक बार गांव जरूर आएंगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने माता पिता के लिए गांव में ही एक अच्छा डॉक्टर और सुविधाएं उपलब्ध कराई। मोहन ने गांव में एक छोटा पुस्तकालय बनवाया ताकि बच्चे पढ़ सकें। सोहन ने अपने पिता की देखभाल के लिए गांव में एक हेल्थ सेंटर खुलवाया। अब गांव के लोग भी कहते, रामलाल के बेटे भले देर से समझे, पर आज उन्होंने साबित कर दिया कि असली संपत्ति माता पिता का सम्मान और परिवार का साथ है। कुछ साल बाद जब रामलाल पूरी तरह स्वस्थ हो गए, तो उन्होंने बेटों से कहा, मुझे अब कोई चिंता नहीं है। तुम दोनों ने समझ लिया कि परिवार ही असली खजाना है। धन तो खर्च हो जाएगा, पर माता पिता का आशीर्वाद और परिवार का प्यार जीवन भर साथ रहेगा। पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन करता, हंसता बोलता। जिस घर में कभी सन्नाटा था, वहां अब खुशी और अपनापन लौट आया। परिवार का असली खजाना पैसा नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ, सम्मान और समय पर निभाई गई जिम्मेदारी है। माँ बाप के लिए सबसे बड़ा सुख सिर्फ बेटों की तरक्की नहीं, बल्कि उनका प्यार और सहारा है।